अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मुमताज़ अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यूथ की आवाज़। इस वक्त जो हालात हैं वो बहुत जल्दी से तब्दील होना शुरू हो गए हैं। रात से लेकर अब तक जो पंजाब का माहौल है वो बहुत गर्म रहा है। इमरान खान साहब को हराने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने ऐसे ऐसे दाव खेलकर पीडीएम को मजा चुकाया है कि अब उनका हिलना मुश्किल हो गया है और अब हालात पीडीएम के हाथ से बिल्कुल निकल गए हैं और बाजी इमरान खान साहब के हाथ में है। बॉल उनके हाथ में है, वो चाहे जिस तरफ मर्जी फेंके, अब वो उनकी मर्जी है। लेकिन पीडीएम बिल्कुल पंजाब के अंदर कुछ काम करने में नाकाम रह गई है कि जितने जितने बड़े दावे किए थे राना सनाउल्लाह साहब ने या अता तारड़ साहब ने कि जी ये एतमाद का वोट ले ही नहीं सकते, मैं पंजाब हुकूमत लिए बगैर वापस नहीं जाऊंगा, या परवेज़ लाई ने अगर 188 बंदे पूरे कर दिए तो मैं सियासत छोड़ दूंगा, बड़े बड़े दावे किए थे लेकिन कई दावे काम नहीं आए और अब हालात बिल्कुल इमरान खान साहब के हाथ में हैं। जैसा वो चाहे उन्हें वैसा यूज़ कर सकते हैं। अब नाज़रीन हालात यहाँ तक पहुँच गए कि जो पंजाब असम्बली तहलील करने की समरी है वो गवर्नर को भिजवा दी गई है। हमदा शहबाज साहब को 2 दिन के अंदर अंदर उनको ख़त लिखा जा रहा है कि जी आप अपोजिशन लीडर हैं, वापस आएँ और हमारे साथ बैठकर निगरान हुकूमत पर बातचीत करें। अगर गवर्नर जो है वो समरी को इजी नहीं लेता या उसके ऊपर कोई अपना एक्शन नहीं लेता तो ऑटोमेटिकली 2 दिन के अंदर अंदर समरी तहलील हो जाएगी और सूबा इंतखाबात की तरफ चला जाएगा और उसके बाद परसों जो केपी की असम्बली है वो भी तहलील हो जाएगी और वो सूबा भी इंतखाबात की तरफ चला जाएगा। ये तो रह गए 2 सूबे पंजाब और केपी के। उसके बाद जो शहबाज शरीफ साहब हैं और जो ये सारा चोरों का टोला है, इससे मुल्क चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि हालात इस वक्त इस कदर ख़राब होते चले जा रहे हैं मुल्क की मईशत को लेकर, चाहे या जो इस वक्त जो महंगाई का तूफ़ान आया हुआ है हुकूमत के हाथ में नहीं रहेगा कि वो इस मुल्क को चला सकें और लग ऐसा रहा है कि पूरा मुल्क इंतखाबात की तरफ जा रहा है। ये अगले 48 घंटों के अंदर अंदर पता चल जाएगा कि हुकूमत क्या फ़ैसला करती है। लेकिन अब जो लोग हैं नून लीग के या इन 13 जमातों में जो इनके साथी हैं, अब वो भी कहना शुरू हो गए कि बस करें, अब कुछ नहीं हो सकता, अब हम इमरान खान साहब को कुछ नहीं कर सकते, अब इंतखाबात की तरफ जाना ही अच्छा है। लेकिन अब अगर वो इंतखाबात की तरफ जाते हैं तो उन्हें अपनी सियासी मौत नज़र आ रही है। सोचने वाली बात यह है कि नाजरीन जो परवेज़ लाही साहब हैं जिनके बारे में कहा जा रहा था कि ये असम्बली तहलील नहीं करेंगे जब तक इन्हें ऊपर से हुक्म नहीं मिलेगा, तो आखिर हुआ क्या? ऐसा क्या हुआ कि रातों रात ही जब इमरान खान साहब के साथ उनकी मुलाकात हुई तो उसके फ़ौरन बाद हालात तब्दील हो गए, एतमाद का वोट ले लिया गया और अब बात यहाँ तक पहुँच गई है कि असम्बली तहलील होने की समरी भी गवर्नर को भिजवा दी गई है। हुआ ये कि जो परवेज़ लाही साहब हैं और मोनस लाही साहब, उनके कुछ केसेस हैं, करप्शन के अंदर मुलव्वस रहेंगे ये ख़ानदान भी, और अब उनके केसेस खुलना शुरू हो गए। जब मोनस लाही साहब के या परवेज़ लाही साहब के केसेस खुले तो उन्होंने जो उनके ऊपर उनके सहूलतकार या बहुत ताकतवर लोग जिनसे वो राब्ते में रहते हैं उनको उन्होंने कहा कि जी हमारे साथ ऐसी ज़्यादती आखिर क्यों की जा रही है, आप जो कह रहे हैं हम वैसा कर रहे हैं। इमरान खान साहब हमें असम्बली तहलील करने का कह रहे हैं लेकिन हम आपके हुक्म पर अभी असम्बली तहलील नहीं कर रहे, तो हमारे साथ ये ज़्यादती क्यों की जा रही है? जब ऊपर जो बैठे थे लोग, ताकतवर लोग, उनकी तरफ से कोई जवाब ना आया तो परवेज़ लाही साहब बेचारे फिर इमरान खान साहब के पास आए रात को और उन्हें सारी हकीकत बताई। उसके बाद इमरान खान साहब का यही कहना था कि मैंने आपको समझाया था कि ये लोग किसी के नहीं हैं, ये सबको यूज़ करते हैं और जब इनका मफाद निकल जाता है तो उसे फेंक देते हैं, और ऐसा ही होता चला आया है पाकिस्तान की सियासत के अंदर। अब इमरान खान साहब ने उनको कन्विंस किया और इसी तरह रात को जिस तरह इमरान खान साहब ने बाजी पलटी है यकदम, तो पीडीएम अब हिल नहीं पा रही। इमरान खान साहब ने जो उन्हें फेंटा लगाया एक, उसके बाद हालात अब बहुत तेज़ी से तब्दील होते चले जा रहे हैं। जो मरीम नवाज़ साहिबा हैं, ज़राए जो हैं वो पक्की खबर बता रहे हैं कि मरीम नवाज़ साहिबा कुछ चंद रोज़ के अंदर ही मुल्क वापस आ रही हैं
और अब कोई अदम एतमाद की या लो कॉन्फिडेंस की करारदाद दोबारा पेश नहीं की जाएगी। अब लग ऐसा रहा है कि नून लीग भी यही चाहती है कि इंतखाबात की तरफ जाएं, लेकिन मसला सिर्फ यही है, सबको एक खौफ ही डरा रहा है कि अगर हम इंतखाबात की तरफ जाते हैं तो बनता क्या है। जो पीटीआई के एमपीएज थे उनके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर था, लेकिन उन्होंने प्रेशर किस बात से कंज्यूम किया कि इंतखाबात के अंदर जब हम जाएंगे पीटीआई का लेकर निशान बल्ला, तो फिर हमें आगे भी सीटें मिलेंगी और हम दोबारा असम्बलियों में आ सकते हैं। क्योंकि इस वक्त जो सियासतदान होते हैं, वो सियासतदान जो होता है वो अवाम की जो नब्ज़ होती है वो पढ़ लेता है। और अब तमाम लोगों को, तमाम सियासतदानों को वाज़ेह नज़र आ रहा है कि आगे इंतखाबात के अंदर किस पार्टी की तरफ ज़्यादा मेजॉरिटी है पाकिस्तान की अवाम की, और वो पार्टी इक़्तिदार में आएगी। देखना तो अब ये है कि मुल्क इंतखाबात की तरफ जाता है या नहीं जाता, लेकिन पंजाब असम्बली और केपी के असम्बली तहलील होने के बाद 80% या 70% मुल्क इंतखाबात की तरफ चला जाएगा, और ये इन दोनों सूबों के लिए काफ़ी अच्छी बात होगी। अब तक के लिए इतना ही, आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हमारे वतन अज़ीज़ का हामी नासिर हो।